तो सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। मनोज भाई, देखो शशि भाई, जी। मुझे एक बात बताओ, आपको कौन हाँ सा जी। मिठाई अच्छा लगता है? शशि भाई, जलेबी पकड़ते हैं, चलो जलेबी अच्छी लगती जी, है। लगती है जी। हाँ जी, तो देखो, जलेबी परोसी है थाल में, ठीक है, जी। और आपकी जबान ही नहीं है, स्वाद आएगा? नहीं जी। अगर जबान है और उसके ऊपर कोटिंग हो गई है तो स्वाद आएगा? ना जी। अगर जबान है, कोटिंग भी नहीं है, लेकिन वो जो टेस्ट बड्स रहते हैं ना, जो टेस्ट को, जी। हाँ, उसके नहीं लिए जी, जो तब जिम्मेदार भी नहीं है आएगा। वो छोटे छोटे बड्स रहते हैं। अगर वो टेस्ट बड्स नहीं रहेंगे, सिर्फ जबान रहेगी, यानी कि मांस, सिर्फ मांस रहेगा, तो जलेबी का स्वाद आएगा? ना जी। तो समझो, टेस्ट बर्ड वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा कौन सा चीज है जो बाधा है, जो जलेबी का टेस्ट नहीं आने देता है? जलेबी थाली में है और हम खा नहीं रहे हैं, आप समझे? जी। तो भी टेस्ट नहीं आएगा? हाँ जी। यानी एक जलेबी के स्वाद को लेने के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए बताओ, है ना? जबान भी अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर टेस्ट बर्ड भी ठीक ठाक ढंग से होने चाहिए। अगर अल्टर्ड हो गया, देखो बुखार रहता है तो सारा कुछ कड़वा कड़वा लगता है ना, हाँ जी। तो उस प्रकार की जबान की बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, है ना? आप जी। समझे? यानी एक चीज ढंग से स्वाद लेने के लिए बहुत सारी कंडीशन होती है। जी प्रभु जी। वैसे ही जीवन का सुख लेने के लिए बहुत सारी कंडीशन होती है। अगर आप में उस प्रकार की, जिसको कहते हैं स्किल, आवड़त या हुनर, वो नहीं है, तो आप जीवन का आनंद कभी भी नहीं ले पाओगे। और परमात्मा ने जो है ना, जीवन आनंद के लिए ही बनाया है, दुख के लिए बनाया ही नहीं है। हम बीच में घुस घुस कर दुख को आमंत्रित करते हैं। हम यानी मन, अहंकार, बुद्धि, आप समझे? जी प्रभु जी। एक मिनट, जलेबी थाली में है और हम खा नहीं रहे हैं, आप समझे? जी। तो भी टेस्ट नहीं आएगा? हाँ जी। यानी एक जलेबी के स्वाद को लेने के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए बताओ, है ना? जबान भी अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर टेस्ट बर्ड भी ठीक ठाक ढंग से होने चाहिए। अगर अल्टर्ड हो गया, देखो बुखार रहता है तो सारा कुछ कड़वा कड़वा लगता है ना, हाँ जी। तो उस प्रकार की जबान की बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, है ना? आप जी। समझे? यानी एक चीज ढंग से स्वाद लेने के लिए बहुत सारी कंडीशन होती है। जी प्रभु जी। वैसे ही जीवन का सुख लेने के लिए बहुत सारी कंडीशन होती है। अगर आप में उस प्रकार की, जिसको कहते हैं स्किल, आवड़त या हुनर, वो नहीं है, तो आप जीवन का आनंद कभी भी नहीं ले पाओगे। और परमात्मा ने जो है ना, जीवन आनंद के लिए ही बनाया है, दुख के लिए बनाया ही नहीं है। हम बीच में घुस घुस कर दुख को आमंत्रित करते हैं। हम यानी मन, अहंकार, बुद्धि,
आप समझे? जी प्रभु जी। तो देखो, जीवन सामने है, जीवन भीतर भी है, जीवन हमारे आसपास है, लेकिन उसका स्वाद, उसका आनंद हम ले नहीं पा रहे। क्या कमी होगी? है ना? कुछ तो आवरण है ऐसा, कुछ तो चीज ऐसी है कि उस जलेबी के स्वाद को भी कड़वा बना रही है। यानी हमें भीतर से कुछ तो ऐसा चीज है। तो वो क्या हो सकता है? एक बार क्या है, मेरे से वो जो परफ्यूम का बॉटल है ना, कांच का, वो गिर गया और टूट गया। जैसे ही फर्श पर पड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वो जो परफ्यूम था, 10 लाख रुपए का था, और कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए, कुछ छोटे बड़े, और कुछ तो एकदम बारीक पाउडर जैसा हो गया था। मैंने सबको समेटा और समेट कर एक बॉक्स में रखा। फिर मैं तलाश करने लगा कि इसको जो है फिर से वो बॉटल बना दे कोई। तो मैं उसको संभालते हुए इधर से उधर, उधर से उधर, हर जगह पर गया, ढूंढा, मिलता नहीं कोई। बोल देता है कि इसका कुछ नहीं होगा। कांच वालों के पास गया, बोलते हैं इसका कुछ नहीं होगा, ये फिर से वैसा नहीं होगा। है ना? उसमें एक जगह पे मैं गया, तो उसने वो सारा कुछ देखा। अब वो कांच के टुकड़े ही तो थे, और कुछ कांच का पाउडर जितना था, बहुत छोटे छोटे कण। पता भी नहीं चल रहा था कि ये है क्या एग्जैक्टली। तो वो भाई मुझे बोलते हैं कि क्या है? मैं बोला ये कांच की बोतल है। तो बोला बोतल जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो उसने बोला कि ये कैसे हुआ? मैं बोला ऐसा गिर गया था, टूट गया, अब इसको रिपेयरिंग करना है, ठीक करना है ढंग से। 10 लाख का है, 10 लाख का है ये। अब यूं ही तो व्यर्थ जाने नहीं देते। तो वो बोलता है कि लेकिन आपने इसको संभाल कर क्यों रखा? तब तब मुझे एक स्पार्क हुआ भीतर कि मैं इसे संभाल कर क्यों रख रहा हूं। तो जैसे ही जो है, उसने कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो कचरा है। मैं बोला ये 10 लाख का है। तो बोला फिर भी ये है तो कचरा ही। तब मेरे दिमाग में बत्ती जली, कुछ स्पार्क हुआ कि जिसको मैं बहुत कीमती समझ रहा था, वो तो कचरा निकला। तो जिस दिन मैं जाग गया, उस दिन वो मैंने देखा कि उसको त्याग नहीं करना पड़ा मुझे, अपने आप छूट गया, हाथों से फिसल गया।
तो सोचना नहीं पड़ता कि छोड़ देगा क्या करें, छूट ही जाता है। क्योंकि जैसे ही व्यर्थ दिखाई पड़ा ना, छूट ही जाएगा। अब वो कुछ कांच के टुकड़े, मैं जिसको संभाल कर रखा था इतने दिनों से, और हर जगह पर भटक रहा था कि इसमें से कुछ हो जाए, क्योंकि मैं इसको कीमती मान रहा था। जब मुझे पता चला, जब मैं होश में आया, मेरी दृष्टि खुली कि इसमें कुछ संभालने जैसा था ही नहीं, ये सारा व्यर्थ था, कचरा था। वैसे ही जिस दिन तुम जाग कर देखोगे ना, उस दिन तुम पाओगे कि जीवन में जो तुमने संभाल कर रखा था ना, वो सारा कचरा ही था। उसमें कुछ था ही नहीं कचरे के अलावा। जो मेमोरी तुम संभाल कर रख रहे थे कि ये कीमती है, ये कीमती है, जिस दिन तुम जागोगे ना, उस दिन पाओगे कि उसमें कीमती जैसा कुछ नहीं था, सारा व्यर्थ था। हम बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो पकड़ के रखते हैं। बहुत सी ऐसी बुरी घटनाओं की मेमोरी, किसी के प्रति 5-10 साल पहले कोई झगड़ा हुआ, उसकी मेमोरी, है ना, कोई बुरा अनुभव, ये बहुत सारा कुछ जो है हमने संभाल कर रखा है, क्योंकि हम बेहोश हैं, क्योंकि हम इतने अज्ञानी हैं, इतने मोह में हैं, इतने अंधकार में डूबे हुए हैं ना, कि हम देख ही नहीं पाते कि जो हम जीवन भर संभाल के रखा है, वो सारा का सारा व्यर्थ और कचरा ही निकलता है। तो अपने जीवन को देखो ना, कितना व्यर्थ चीजों से भरा है। जैसे ही जागोगे तो पाओगे कि अरे, इतना अंधकार में मैं क्यों डूबा था, इतना मोह और बेहोशी में क्यों डूबा था। ये ऐसा ही होता है। तो चीजें साफ साफ दिखाई देगी जिस दिन तुम जागोगे। कचरा कचरे की तरह दिखाई देगा, सार्थक सार्थक की तरह दिखाई देगा, और व्यर्थ जो है वो व्यर्थ की तरह दिखाई देगा।